Hey everyone, I hope you are doing well and safe at home. And share today I share video about journal writing task 1. So आज हम पढ़ेंगे कि जर्नल राइटिंग यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने जर्नल का एग्जाम फिल किया है उनको टास्क 1 क्या आता है। उनको टास्क 1 जैसे कि आपको पता है कि एकेडमिक स्टूडेंट्स को हमारे पास आता है रिपोर्ट राइटिंग उन्हें करनी होती है। बट जो जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि जिन्होंने जर्नल आयल्स का एग्जाम देना है उनके लिए टास्क 1 में आते हैं हमारे पास लेटर्स। लेटर्स को जो डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि 3 तरह की लेटर्स होती हैं, लाइक फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर जिनमें आपको फॉर्मेलिटी शो करनी पड़े, यानी कि जिसमें आपको ना तो आप पर्सन को जानते हैं, पर्सनली किसी पर्सन को आप नहीं जानते, ना ही आप उसका नाम जानते हो, ऐसी राइटिंग्स होती हैं फॉर्मल। जब भी आपने फॉर्मल राइटिंग लिखनी है तो उस टाइम पे फॉर्मल लेटर लिखते वक्त आपकी जो टोन है, जो आप वर्ड चूज करने वाले हो, उनका भी आपको खास ध्यान रखना है। आपकी जो टोन है वो भी फॉर्मल होनी चाहिए। बेसिकली जो है फॉर्मल राइटिंग का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, या तो आप किसी इंफॉर्मेशन किसी से मांगनी है, आपको रिक्वेस्ट करनी है, या फिर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, आप किसी कंपनी में लेटर लिख रहे हो कि आपको जॉब चाहिए, या फिर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिगार्डिंग कंप्लेंट कर रहे हो। सपोज कि आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है पर आपका प्रोडक्ट जो है वो खराब निकल गया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है आप कंप्लेंट दे रहे हो, या फिर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को या फिर आप किसी हाई अथॉरिटाइज पर्सन को जो है आप सजेशन या कोई रिकमेंडेशन दे रहे हो। इन सब केसेस में क्या है कि हमें अपने वर्डों को थोड़ा सोच के यूज करना पड़ेगा, एक फॉर्मेलिटी, एक रिस्पेक्ट देते हुए। अगर हम बात करें इसके अलावा सेमी फॉर्मल की, तो सेमी फॉर्मल क्या होती है? सेमी फॉर्मल इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल राइटिंग, कि फॉर्मल राइटिंग की तरह ही इसमें होता है, बट इसमें यह है कि आप उस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ नाम जानते हो, बट उससे आप पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं मिले हुए होते। जैसे कि हम कहें कि हम फ्रैंकली उनसे बात नहीं कर सकते, बट यस कि हमारा थोड़ी बहुत उनसे बोलचाल होती है। जैसे कि आप अपने मकान मालिक को कंप्लेंट कर रहे हो कि हमारे घर में जहाँ पर हम किराए पे रह रहे हैं, हमारा किराए के घर में हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या फिर अपने आप प्रोफेसर से कोई परमिशन मांग रहे हो कि मुझे जो असाइनमेंट मिली है उसे एक्सटेंड करवाना है, यानी कि मैं अभी नहीं वो असाइनमेंट सबमिट करवा सकता, कि मुझे थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दीजिए। इस तरह की जो राइटिंग लेटर्स होती हैं वो आपकी होती हैं सेमी फॉर्मल। व्हाट अबाउट इनफॉर्मल? इनफॉर्मल नाम से ही क्लियर है कि इनफॉर्मल जिसमें बिल्कुल भी फॉर्मेलिटीज ना हो। और बिल्कुल फॉर्मेलिटी हम किस किस केस में नहीं करते? जब हम अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने फैमिली मेंबर से या अपने रिलेटिव से जब बात कर रहे होते हैं, तब हम बिल्कुल भी फॉर्मेलिटीज, शब्दों में बिल्कुल फॉर्मेलिटीज नहीं लाते। तब हम उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बात करते हैं। जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, तो इस तरह के लेटर इसमें हो सकते हैं, या आप उन्हें थैंक यू कर रहे हो, उनका थैंक्स कर रहे हो कि वो आपके घर पे आए, या आप उनसे सॉरी मांगने के लिए कि मैं सॉरी यार इतना टाइम हो गया आपसे बात किए हुए, कुछ इस तरह की इसमें लेटर्स आती हैं। इन शॉर्ट की अगर हम शॉर्ट में डिटेल निकालें कि लेटर कितनी तरह की होती हैं, तो ये तो था कि कैटेगरीज वाइज डिवाइड, कि फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल। अगर हम बात करें कि लेटर्स कितने तरह की होती हैं, तो लेटर्स हमारे पास आती हैं मोस्टली कंप्लेंट एंड रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लेटर। सेकेंड नंबर इज अबाउट जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, यानी कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। थर्ड वन इज पर्सनल लेटर्स, जिसमें जो है आप अपने बारे में डिटेल कुछ देते हो, या अपने फ्रेंड्स को, मोस्टली ये फ्रेंड्स वगैरह को लिखी जाती हैं लेटर, कि आप उन्हें वेडिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो, बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हो, आप उन्हें थैंक यू कर रहे हो, आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो कि हमारे घर पे आओ, कुछ इस तरह की लेटर। एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल बिजनेस लेटर। ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मल लेटर होती हैं, बिजनेस रिगार्डिंग लेटर्स होती हैं।
अब आपको हम बताएंगे कि टिप्स क्या हैं कि एक अच्छी आप राइटिंग लिख सको। सो हाउ टू बिगन द लेटर। तो सबसे पहले है कि कैसे लेटर की शुरुआत होनी चाहिए। सो कैटेगरी वाइज डिवाइड है। अगर फॉर्मल लेटर है तो मैंने आपको बताया है कि फॉर्मल टोन के साथ ही आपको जाना है। तो आप स्टार्टिंग करेंगे डियर सर और मैडम, और एंडिंग आप करेंगे यूअर्स फेथफुली। एक बात का और ध्यान रखा जाए कि अगर आप डियर सर एम मैम के बाद जो है कोमा यूज कर रहे हैं तो इन द एंड, जो एंड में आप यूअर्स फेथफुली लिखते हैं तो उसके बाद भी एक कोमा आएगा। अगर आप सर या मैम के बाद कोमा नहीं लगा रहे हैं तो नीचे एंड में यूअर्स फेथफुली के बाद कोमा नहीं आएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए। इस सिली मिस्टेक की वजह से 0.5 बैंड जो है मोस्टली स्टूडेंट के कट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल में जैसे आपको पता है कि या तो नाम गिवन होगा या आपको उसका नाम पता होगा, तो आप उसे नाम के साथ भी सर मैम की जगह पे आप उस पर्सन का नाम लगा सकते हैं, जैसे डियर मिस्टर ब्राउन, डियर मिस दिस एंड दिस। ठीक है, एंड आप करेंगे यूअर सिंसियरली। सो सेम प्रोसीजर इसमें है कि अगर स्टार्टिंग में आपने कोमा का यूज किया है तो एंड में भी आप कोमा लगाएंगे। तो लास्ट है हमारे पास इनफॉर्मल। ऑब्वियसली बात है, इसमें तो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, आपको नाम पता ही होगा, डियर जॉन, राहुल, डियर प्रिया, इस तरह से। और एंडिंग इसकी आप करेंगे वार्म विशेस या बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये बेसिक इसलिए बताया जा रहा है कि जिन्होंने अभी स्टार्टिंग करनी है उन्हें भी सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि लेटर को अप्रोप्रिएट वे से कैसे लिखा जाता है। फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल राइटिंग में अपने वर्डों का जो चुनाव है वो आपको अच्छे से करना है। लाइक स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस, आई एम राइटिंग टू कनेक्शन विद दिस। ठीक है, सो मेन लाइन जो होगी आपकी वो क्या है कि आपकी राइटिंग किसके बारे में है, आपका मेन मोटो क्या है राइटिंग लिखने का, लेटर लिखने का, आपका मेन नोशन क्या है, वो आपको फर्स्ट लाइन में डिस्क्राइब करना है। अगर इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में हम जो है कैजुअली जैसे अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं या उन्हें लेटर पे जैसे बोल सकते हैं, जैसे कि आई होप यू एंड योर फैमिली आर ऑल वेल, या फिर हाउ हैव यू बीन, इट्स टू लॉन्ग सिंस वी आर नॉट लास्ट मीट इन टच। लाइक कि आप जैसे हम किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम बोलते हैं ना कि और कैसे हो, ठीक हो, कैसी है फैमिली आपकी, या फिर कितना टाइम हो गया यार मिले ही नहीं। तो ये आपको देखो कि दोनों लेटर्स हैं जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, कितना मतलब जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं कितना डिफरेंस है उन दोनों में। सो इसी बात का आपको पूरी राइटिंग लिखते हुए ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट काम जो आपका है वो आपका है कि आपको स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। आपको ये जज करना है कि लेटर आपकी फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। सो उसी अकॉर्डिंग आपको जो है अपने वर्ड का चूज करना है, वर्ड चूज करने हैं आपको। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप ये है, यूज स्टैंडर्ड राइटिंग एक्सप्रेशंस लाइक इनफॉर्मल माई सिंसियर अपोलोजाइज फॉर। वर्ड्स देखना कि कैसे यूज किए जा रहे हैं। फॉर्मल राइटिंग में हम अगर सॉरी मांग रहे हैं किसी से तो हम लिखेंगे माई सिंसियर अपोलोजाइज फॉर ब्रेकिंग दिस वास एंड दिस एंड दिस। ठीक है, अगर इनफॉर्मल राइटिंग है तो आप डायरेक्टली बोल सकते आई एम सॉरी फॉर दिस is the difference between formal and informal. I hope it is all clear to everyone. Next is use correct spelling. Mostly student क्या करते हैं, spelling mistake करते हैं, like faithfully, sincerely and connection, इन सब words में जो है misspelled हो जाते हैं। so इनका अच्छे से ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डिवाइड लेटर इनटू पैराग्राफ्स लाइक फर्स्ट इंट्रो एंड देन प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लमेटिक आपकी लेटर है, जैसे कि कंप्लेंट लेटर है जिसमें आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि हमने ये प्रॉब्लम फेस की है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आप दोगे इंट्रो कि क्या आपका मोटिव है लेटर लिखने का। लाइक अगर कंप्लेंट लेटर है तो आप लिखोगे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेंट अबाउट दिस। ठीक है, या फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो माई डिससेटिस्फेक्शन विद दिस। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी इंट्रो।
तो उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम डिटेल में उसे बताएंगे कि जैसे कि आपने कोई परचेज की थी प्रोडक्ट और वो खराब निकल गई है, तो ये है, ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, ये दिस एंड देन कंक्लूजन। सो ऐसे ही जो है आपका पैराग्राफिंग होनी चाहिए। लाइक अगर सिचुएशन आप बता रहे हो कोई, जैसे कि कोई लेटर है, मान लो कि आपके घर के पास जो है पार्क है, बट अब पार्क को बदल के वहां पर बिल्डिंग्स या फ्लैट बनने वाले हैं, तो आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक लेटर लिखना है कि वो पार्क की जगह जो है वो फ्लैट में कन्वर्ट ना की जाए। तो आप क्या बताओगे, सिचुएशन बताओगे कि ये सिचुएशन है और उसका सोल्यूशन क्या है, कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन एंड कंक्लूजन, कि कोई एक्शन हुआ है उसका आपको कंक्लूड देना है। नेक्स्ट स्टेप कि यूज क्लियर एंड लीजिबल हैंड राइटिंग, दैट मीन्स इज आप जब हैंड राइटिंग लिखते हो तो आप क्लियर लिखा करो, साफ लिखा करो, अच्छी राइटिंग लिखा करो। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स की लेटर का जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है वो अच्छा होता है, बट कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी ना होने की वजह से उनके मार्क्स नहीं आ पाते। और मिनिमम वर्ड लिमिट जो है वो है 150 वर्ड्स की, आपको कम से कम 150 वर्ड्स लिखने हैं। फिनिश इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर आपको आपका टास्क 1 कंप्लीट करना है। और इंक्लूड ऑल 3 बुलेट पॉइंट इन योर लेटर, लाइक कि जो लेटर के बाद आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिए जाते हैं वो आपको इंक्लूड करने होते हैं। लाइक एक्सप्लेन द सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन है, डिस्क्राइब वाई इट बोदर यू, कि इस सिचुएशन ने आपको क्यों बोदर किया वो, एंड सजेस्ट अ सोल्यूशन। ये तीनों जब आप बुलेट पॉइंट कवर करोगे आपकी राइटिंग में, तभी वो आपका टास्क अचीवमेंट कंप्लीट होगा, टास्क रिस्पॉन्स कंप्लीट होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम एक लेटर डिस्कस करेंगे, दैट इज कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसमें विद सैंपल आंसर। So let's start. You write to complain about something like a product or a bad service, कि कंप्लेंट लेटर में आपको क्या है कि आपको कंप्लेंट देनी है किसी चीज के बारे में, लाइक एक प्रोडक्ट हो सकता है या आपने बैड सर्विस फॉलो की हो। लाइक अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था अमेजोन से, चलो एग्जांपल लेते हैं, फूड प्रोसेसर खरीद लिया आपने, ठीक है, या आपने कोई म्यूजिक प्लेयर खरीद लिया, जब आपने उसकी पैकिंग अनबॉक्सिंग की तो वो प्रोडक्ट आपका खराब निकला, या फिर आपने 1-2 दिन यूज किया, 2 दिन के बाद वो म्यूजिक प्लेयर में या फूड प्रोसेसर में शॉर्ट हो गया, वो खराब हो गया, तो आप उसके रिगार्डिंग जो है कंपनी को लेटर डाल रहे हो। बैड सर्विस क्या होगी कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, खाना ऑर्डर किया है, बट आपको वहां से सर्विस, यानी कि आपको वहां का जो एक्सपीरियंस था आपका, वो आपका सेटिस्फाइड नहीं था, तो उस बैड सर्विस के रिगार्डिंग आप उस मैनेजर को जो है पोस्ट लिख रहे हो, यानी कि आप लेटर लिख रहे हो। तो स्टार्टिंग आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग कैसे होती है, डियर सर और मैडम से। देन आपको एक्सप्लेन करना है शॉर्टली व्हाट यू आर कंप्लेनिंग अबाउट, किसके बारे में आप कंप्लेंट कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन with the tape recorder that I purchased in your store. That means कि I am writing to express my dissatisfaction, कि मैं अपना जो है डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहा हूँ विद द टेप रिकॉर्डर, उस टेप रिकॉर्डर के लिए जो मैंने परचेज किया था आपके स्टोर से। सेकंड पैरा में जो है आपको, ये आपका सबसे ज्यादा बड़ा पैराग्राफ होगा, ये होगी आपकी इंट्रो। उसके बाद हम BP1 पे आ रहे हैं, तो BP1 में जो है आपकी ज्यादा डिटेल होगी, एक्सप्लेन इन मोर डिटेल, जिसमें आपको बताना है व्हाट हैपन एंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, की प्रॉब्लम क्या थी। सो प्रॉब्लम क्या थी, आई परचेज्ड अ टेप रिकॉर्डर इन योर स्टोर ऑन दिस डेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट 3 days ago. आफ्टर फ्यू टाइम्स आई यूज्ड इट, द प्ले बटन ब्रोक ऑफ, कि जो प्ले बटन था, सीरियसली क्लियरली डिफाइन है उसकी प्रॉब्लम, कि प्ले बटन जो था वो क्या हो गया, खराब हो गया। देन नेक्स्ट इसमें आप कवर कर सकते हो व्हाट आर यू अनहैप्पी अबाउट, किस बारे में आप अनहैप्पी हो। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द न्यू इम्प्रूव्ड मॉडल विद 2 year ऑफ वारंटी ब्रेकिंग सो सून, कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इतना नया अपडेटेड मॉडल है विद 2 year वारंटी है, फिर भी इसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है फॉर नो रीजन एट ऑल, और कोई रीजन नहीं है, इसलिए मैं अनखुश हूँ, इसलिए मैं
अनहैप्पी हूँ। नेक्स्ट आप इसमें कवर कर सकते हो व्हाट डिड यू डू, आपने खुद से क्या किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो आप बता सकते हो कि मैंने आपकी कंपनी में फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे टाइम दिया, बट अभी तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अब मैं आपसे ये चाहता हूँ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, I contacted your store immediately in order to return the tape recorder। वो कह रहा है कि मैंने आपके स्टोर में कॉल की थी इस टेप रिकॉर्डर को वापस करने के लिए, एंड स्पोक टू द शिफ्ट मैनेजर, शिफ्ट मैनेजर से मैंने बात भी की, बट ही refused टू रिप्लेस द टेप रिकॉर्डर एंड जस्ट दैट आई हैड इट रिपेयर्ड। और उसने कहा कि उसने वो रिप्लेस करने से मना कर दिया, उसने मुझे कहा कि आपको ये रिपेयर करवाना पड़ेगा। सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रॉब्लम, आपको कैसा लगता है प्रॉब्लम के बारे में। सो आप बता सकते हो यू कैन इमेजिन हाउ रिसीविंग दिस ऑफर अपसेट मी। तो मुझे तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मेरा इतना नुकसान होगा तो मैं अपसेट ही होऊंगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका बीपी कंप्लीट। उसके बाद में आपको BP2 में ये देना है कि आप उनसे क्या चाहते हैं, आप उन्हें सजेशन क्या दे रहे हैं कि वो क्या करें, वट यू वुड लाइक टू डू, कि वो क्या करें। आई इंसिस्ट दैट यू रिप्लेस द डैमेज टेप रिकॉर्डर एंड सेंड मी अ न्यू वन, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये डैमेज टेप रिकॉर्डर जो है वो वापस ले लीजिए और मुझे जो है एक नया टेप रिकॉर्डर वापस दीजिए, अदरवाइज आई विल बी फोर्स टू स्टॉप माई पेमेंट टू योर स्टोर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं क्या है कि अपनी सारी की सारी पेमेंट जो बाकी हैं वो मैं बंद कर दूंगा इमीडिएटली। सो ये होगी आपकी लेटर कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। सो एंडिंग हम करते हैं, आपको पता है एक लाइन लिख के, आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, कि मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तरफ से रिप्लाई आने का। यू आर सिंसियरली एंड यू आर फेथफुली, दिस इज द एंड ऑफ योर कंप्लेंट लेटर। सो इस तरह लिखी जाती है एक गुड वे में कंप्लेंट लेटर। सो इसी के साथ जो है आपको एक और जो है सैंपल वो मैं शो करती हूँ। उसमें ये है कि आपको अगर पैराग्राफ 1 में जहां पे हमने लिखा था आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन विद, उसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, और आप कर सकते हो यूज आई एम राइटिंग टू कंप्लेंट अबाउट, या फिर द रीजन आई एम राइटिंग इज to you is a problem with tape recorder that I purchased from your store। ठीक है, या फिर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट, या आई एम लाइक टू ब्रिंग द मैटर ऑफ डैश ऑफ योर अटेंशन। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है पैरा 1 में जो है स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब मिड में जब आप बोल रहे हो पैरा 2 में कि हाउ वाज यू अनहैप्पी, तो हमने वर्ड यूज किया था यू कैन इमेजिन हाउ अनहैप्पी आई एम, या उसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं वर्ड व्हेन आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू बाय फोन नो वन कुड ऑफर मी एनी सेंसेबल रीजन, कि जब मैंने ट्राई किया फोन पे तब मुझे किसी ने भी सेंसेबल रीजन नहीं दिया। सो इस तरह से आप वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड पैरा 3 में जहां पर हम उनसे सोल्यूशन मांग रहे हैं वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइन यूज कर सकते हैं, दैट इज प्लीज लुक इन टू दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल, या फिर आई इंसिस्ट ऑन गेटिंग अ रिफंड ऑफ दिस। ठीक है, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हैं आई बिलीव दिस मैटर डिजर्व यूर अर्जेंट अटेंशन। सो दिस इज द वे यू राइट एन एप्रोप्रिएट लेटर। सो हेयर इज अनदर एग्जाम्पल जिसमें क्या है कि आपको क्लियरली शो हो जाएगा। देखिए, डियर सर एंड मैम, द रीजन आई एम राइटिंग टू यू इज पुअर क्वालिटी ऑफ अ फूड प्रोसेसर विच आई बॉट इन योर स्टोर 2 weeks ago। आफ्टर ओनली 2 टाइम इट वॉज इन यूज प्रॉब्लम स्टार्टेड टू अपीयर। ये हो गया हमारा कि हमने किसके बारे में लिखा है। सेकेंड पैरा में हमें बतानी थी उसकी प्रॉब्लम, क्या हुआ उसके साथ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आई, व्हाट हैपेंड, एंड देन फिर हमें बताना था कि हमने खुद से क्या किया और हम उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट मेल फंक्शन दैट आई नोटिस वाज सेफ्टी लॉक दैट डैमेज अप्लाइंग ऑफ ग्रेट फोर्स, कि जब मैंने क्या है नोट किया कि उसका जो सेफ्टी लॉक था वो टूट गया जब मैंने उस पर फोर्स लगाया। माई वाइफ हैड टू
asked me for help because she was not strong enough to push the safety lock through. We discovered another problem when trying to use the blender. I put some ice creams and milk in the blender and pushed the start button. I started working, but suddenly got stuck and we were unable to use it. Since I was very surprised to discover that much problem in a quite expensive model. So यहाँ पे वो BP2 में बता रहा है कि how was you are unhappy. I was very surprised to discover that much problem in a quite expensive model. And naturally I turned the blender to you be replaced with a new one. Your assistant said that I would have to wait only a week. यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने क्या किया. उसने कहा कि मैंने असिस्टेंट को कहा कि इसे चेंज कर दीजिए, बल्कि उसने मुझे कहा कि आपको 1 हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा. तो आप उसे सिचुएशन बता रहे हो. आफ्टर 2 वीक द फूड प्रोसेसर हैड स्टिल नॉट अराइव. 2 हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक नहीं आया. फाइनली 4 वीक्स लेटर, अब 4 हफ्ते के बाद, आई वॉज contacted by your representative. Imagine my feeling when I learned from him that I cannot receive the same model of food processor as I bought. अब आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या फीलिंग है. यू कैन इमेजिन माई सिचुएशन राइट नाउ, कि मेरी क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, कि उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि मुझे सेम मॉडल नहीं मिलेगा. अब एज अ सोल्यूशन, अब यहाँ पे आप उसे सोल्यूशन बता रहे हो. एज अ सोल्यूशन ही ऑफर्ड दैट I upgrade my model to a better one and this too will take 2 more weekdays. कि अब क्या होगा कि उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया है कि आप अपना मॉडल अपग्रेड करा लीजिए, इससे ऊपर वाला मॉडल ले लीजिए, सुपीरियर मॉडल ले लीजिए, और इन सब प्रोसीजर को क्या लगेगा, 2 हफ्ते और लग जाएंगे. सो अब आप उसे बता रहे हो कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद बोथ द इक्विपमेंट एंड द सर्विस, कि मुझे ना तो आपका प्रोडक्ट पसंद आया है और ना ही मुझे आपकी सर्विस पसंद आई है. हैव आई रिसीव्ड, जो भी मुझे मिली है. देयर फॉर आई एक्सपेक्ट अ फुल रिफंड ऑफ, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरा फुल रिफंड दे दीजिए, जो कि इतना था, एज सुन एज पॉसिबल. एंड इन द एंडिंग यू कैन राइट यूअर्स फेथफुली एंड दैट्स इट. ये थी आपकी एक अप्रोप्रिएट लेटर, कंप्लेंट लेटर, गुड स्कोरिंग लेटर है. सो आई होप कि ये आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छा लगा हो. इफ़ यू लाइक अवर कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. एंड प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो पर्सन अभी घर में है, लॉकडाउन की वजह से बाहर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो वो घर में बैठ के जो है आइलेट्स प्रिपेयर कर ले. Thank you very much for watching this video and keep supporting.